हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एनालिसिस फॉर 29th ऑफ अप्रैल वेडनेसडे। कैसा लगा यार आज का मार्केट गाइस आप सभी को। मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। आज थोड़ी सी अपने से ना गलती हुई यहाँ पे। थोड़ी सी गलती अपने से ये हुई कि अपन ने ना जो चीज़ सोची थी ना कि ये वाला जो पार्ट ना, ये पूरा का पूरा पार्ट एल टी टी है ना। ये एल टी टी नहीं था, ये एल टी आर है। अपन ने ये गलत चीज़ सोची थी, एल टी टी ये बन गया। अब यार जो भी है ये सब चीज़ें जाने दो। आज का ठीक था यार मार्केट, ठीक एज इन के ना। आज जैसे मैंने तुम लोग को कल बोला था कि यहाँ पे ना 24,000 जो था, 24,000 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था, ठीक है। और 24,000 के जो पुट वाले थे ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो करके रखी थी। अब जिसने ना देखो इस टाइम पे ना, अगर कोई इस टाइम पे ना इस कैंडल से लेकर के 10:42 से लेकर के ना यहाँ तक का सिर्फ 16 मिनट का ना, जिसने ओ आई का डेटा देखा होगा ना, यहाँ पे सिर्फ 16 मिनट उसको ना पता होगा कि मैं ना किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। इस वाले मूव के अंदर है ना, ये ऊपर जा रहा था यहाँ पे मार्केट 50 पॉइंट ऊपर गया, फिर भी यहाँ पे ना कुत्तों जैसे 24,000 ना, 24,100, 24,000, 24,050, 24,150, इन सब ने ना अपने पुट्स वाले जितने भी थे ना, इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स स्क्वायर ऑफ करने शुरू कर दिए थे। और मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर भी ना कॉल में जो डेटा था ना वो बढ़ना शुरू हो गया था इस टाइम पे। वो वाला सीन था यहाँ पे। अगर मैं तुम लोग को यहाँ पे दिखाऊँ 10:42 से लेकर के 10:58, तो एक सेकेंड रुको। यहाँ पे 10:42, ये 10:42 और यहाँ पे 10:58। अब ये देखो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, देखो इस डेटा की बात कर रहा हूँ मैं, कि देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर भी यहाँ पे एक चीज़ देखो, 24,050 वाले 12,68,000 कॉन्ट्रैक्ट जो थे ये निकल गए, ठीक है। अभी एक चीज़ यहाँ पे देखो, 24,100 में प्लस हुआ है, यहाँ पे 24,150 में प्लस हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो ये 24,000 वाले जो थे ये भी निकल गए। जो ये वाली चीज़ देख रहे थे ना, उनका बढ़िया फ़ायदा हुआ है। और उसके अलावा फिर उसके बाद में ना मार्केट जब खुला था ना, देखो तब तो इसने देखो यहाँ से ना लिक्विडिटी उठा करके ऊपर घुस गया था ये, ठीक है। यहाँ पे बायर्स को इनवाइट किया अच्छे खासे। फिर उसके बाद में ना जैसे ये प्रॉपर ये बनाते हुए चल रहा था ना, यहाँ पे इसने बायर्स को बुलाया कि भाई मैं तो बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन दिखाते हुए चल रहा हूँ, आ जाओ तुम लोग। और फिर उसके बाद में ना यहाँ पे एक ही झटके में ना, जब इसने ये वाली चीज़ दिखाई ना, एक ही झटके में सबके स्टॉप लॉसेस खा करके फिर इसने आज यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। इसके अलावा देखो एक चीज़ ये है कि ना यहाँ पे ना ये गैप देखो, मतलब यहाँ पे कितनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कि यहाँ पे ना निफ्टी की अगली कैंडल जो थी ना, ये खुली ही सीधे 7 पॉइंट नीचे थी, 7.3 पॉइंट नीचे खुली थी ये, समझ रहे हो। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और फिर उसके बाद में देखो यहाँ से ना इसने यहाँ पे अपनी हीरो टू ज़ीरो वाली ट्रेड बनी थी आज, जब इसने ना यहाँ पे छुआ है लास्ट में, और फिर लास्ट में छू करके यहाँ पे इसने मिटिगेट करने के बाद में यहाँ पे ऐसे गिरा, ठीक है। बहुत हुई ये सब बातें, ये सब हटाते हैं, ठीक है। और अपन है ना फटाफट से शुरू करते हैं कि कल क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, और कल क्या क्या चीज़ें रहेगी। अभी देखो पहली चीज़ तो ये कि ना, मैं तुम लोग को एक चीज़ बता दूँगा, देखो इसके नीचे जितनी भी लिक्विडिटी थी ना, और इसके नीचे जितनी भी लिक्विडिटी थी उठा ली मार्केट ने पूरी की पूरी, ठीक है। यहाँ पे तो चलो फिर भी मार्केट ने एक ही बार है ना यहाँ पे उठाई है, यहाँ पे बढ़िया अच्छे से है ना नीचे से लिक्विडिटी उठा के, और लास्ट वाली जो कैंडल है ना इसमें स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है मार्केट ने, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ये सब चीज़ें हटा सकते हैं अब हम। ऑल्दो मैं ये सोच रहा था कि ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिटिगेट हो जाएगा आज में, लेकिन ये नहीं हुआ यार मिटिगेट, सॉरी। अभी इसके अलावा हमें अब है ना ये चीज़ देखनी होगी कि देखो मार्केट है ना कल ऊपर की साइड में ही रहेगा, जहाँ तक है ना मेरा वो है, अनलेस एंड अनटिल है ना कोई उल्टी सीधी न्यूज़ नहीं आ जाए यार। क्योंकि ये लाल सूर है ना, ये फिर से ना वो करने लग गया, बकचोदी करने लग गया। ट्रंप अनहैप्पी विद ईरान लेटेस्ट प्रपोजल टू एंड वॉर, बकवास चल रही है यहाँ पे। और ऊपर से जर्मनी इसमें ना आग में तेल घी छिड़कने का वो काम कर रहा है, ये उल्टा सीधा। और मतलब सही नहीं है यार जो भी है मामला इनका। अगर रातों रात देखो कोई न्यूज़ आ गई, बड़ा गैप डाउन हो गया, तो एक अलग बात है ना। इसके अलावा तो बाकी यही है कि जिस हिसाब से आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है ना, उस हिसाब से तो मार्केट ऊपर की साइड में ही दिख रहा है कल, मतलब बुलिश साइड में ही दिख रहा है कल। इतना बेरिश तो नहीं दिखाई दे रहा, लिक्विडिटी स्वीप के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एनीवेज ये सब चीज़ें हटाओ, और ये सब चीज़ें हटा करके अभी ना यहाँ पे
सिर्फ एक लेवल अपने को ना ऐसा ढूंढना है, यहाँ कहीं पे भी सिर्फ एक लेवल ऐसा ढूंढना है जिस लेवल से ना हमें ना ये चीज़ पता लग जाए कि यार ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकर ब्लॉक बन सकता है, तो अगर कल इसको मार्केट तोड़ेगा और फिर इस पे आए तो वहाँ से ना हम बुलिश ट्रेड जो है वो प्लान कर सकें। बस वो चीज़ चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब भी देखो यहाँ पे ये हो गया एक, ये इंटरनल लोज टेकन आउट, और इंटरनल लोज टेकन आउट के बाद में फिर उसके बाद में ये यहाँ पे ये, फिर उसके बाद में ये BOS, ये यहाँ पे इसने यहाँ पे आकर के इसको मिटिगेट किया इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को, और फिर उसके बाद में ये यहाँ पे BOS, ठीक है। अभी यहाँ पे ना इसने BOS कुछ भी नहीं किया, और BOS ना करते हुए इसने इस पॉइंट पे ना यहाँ पे वो कर दिया 1 मिनट के और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ये मान लेते हैं कि इसने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, ठीक है। इस पॉइंट पे चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका मार्केट का, ये चीज़ समझ लेते हैं। अब इसको 5 मिनट्स पे ले आओ, ठीक है। 5 मिनट्स पे ला करके यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, किसने करवाया है? इस वाली वेव ने करवाया है। तो अल्टीमेटली इसका जो ना जो इंट्राडे ऑर्डर ब्लॉक है इसको हटा सकते हैं। अब हम इंट्राडे ऑर्डर ब्लॉक हुआ वो कहाँ पे हुआ? ये रहा, ऑल्दो ये वाला एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये वाला जो है ना ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ये मिटिगेटेड है, ये इतना काम नहीं करेगा। ये तो देखो एक हो गया हमारा, एक तो ये हो गया बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, और इसके अलावा अगर हम 15 मिनट्स पे बात करें तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इस कैंडल की इनएफिशिएंसी देख रहे हो, इस वाली कैंडल की इनएफिशिएंसी 90 पॉइंट्स की कैंडल है, विक घंटा ही नहीं है इसमें दूर दूर तक ही कहीं पे। तो सोचो कितनी स्ट्रॉन्ग सेल ऑर्डर्स इंजेक्ट किए गए होंगे इस कैंडल के अंदर, इस वाली कैंडल के अंदर। ये हमारा सेकंड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है गाइस। अब देखो ये तो हो गए हमारे 2 ऑर्डर ब्लॉक्स। अगर इसको रिफाइन करना चाहूँ ना मैं तो 5 मिनट्स में रिफाइन कर देते हैं यार इसको। एक सेकंड रुको, हाँ ये रहा हमारा सेकंड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये तो हो गई यार ये वाली बातें। अभी इसमें ना नीचे की साइड में भी देख लेते हैं कुछ, के नीचे की साइड में हमें ना कुछ दिखाई दे रहा है क्या? इसको एक्सटेंड कर देते हैं। नीचे का POI क्लियर है। ये जो POI है ना इसका लॉजिक पूछ रहे थे आप लोग कुछ लोग मेरे से, उसके ऊपर रेडिट के ऊपर आप लोग को लॉजिक समझा देता हूँ इस POI का मैं। ये कैंडल देख रहे हो आप, देखो ये कैंडल है ना, ये यहाँ पे ओपन हुई थी, और यहाँ पे ओपन होने के बाद में ना इसने ऑलमोस्ट 57-60 पॉइंट्स की ना डाइव लगाई यहाँ पे, ठीक है। अब अगर है ना मैं तुम लोग को ये वाली सेम कैंडल जो है ना, ये सेम कैंडल 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ तो यहाँ पे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसको ऑब्जर्व करना है इस कैंडल को, कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये कैंडल देखो यहाँ पे एब्सोल्यूट बेरिश कैंडल है ना, ये एब्सोल्यूट पावर कैंडल है ये एकदम विदाउट एनी विक्स, राइट। यहाँ पे इसने इन सारी की सारी कैंडल्स का लो उठाया, इसका लो उठाया, और इसका भी ऑलमोस्ट है ना लो उठाने वाली थी, लेकिन यहाँ से ना इसने संभाल लिया, और संभालने के बाद में यहाँ से ना ये लोग संभाल करके ऊपर ले गए। तो ऐसी जो कैंडल्स होती है ना, ऐसी कैंडल्स जिनके अंदर है ना गेम पलट जाता है, AMD हो जाता है या फिर DMA हो जाता है, ऐसी कैंडल जो हैं ये POI बनती हैं। फिर जब भी मार्केट ऐसी कैंडल्स को छूने के लिए आएगा तो उसके बाद में फिर वहाँ से ना उल्टा बहुत गंदी तरीके से भागता है। इसलिए मैंने इस कैंडल को मार्क कर रखा है, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग POI है ये वाली कैंडल, ठीक है। अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ यहाँ पे, तो ये देख लो बैक टू बैक बेरिश कैंडल्स बनी है यहाँ पे, और बैक टू बैक बेरिश कैंडल्स बनने के बाद में ना यहाँ से ये उठ करके फिर उसके बाद में अगले दिन स्ट्रॉन्ग ऊपर लेकर के चले गए ये लोग इसको, ठीक है। अभी ये तो हो गई भाई ये सारी की सारी बातें। हमारी जो ट्रेडिंग रेंज है वो हमारी ट्रेडिंग रेंज सेम रहेगी पूरी। इसको एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा सा, लेट्स एक्सटेंड दिस इज़ वेल। और कल मैंने तुम लोग को बताया था कि इस वाले लेवल से बच के रहना, उससे अभी भी बच के ही रहना तुम लोग, इस वाले लेवल से, ठीक है। इससे बच के रहना, ओके। ये एक और POI है यहाँ पे, या फिर इसको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मानना चाहो तो वो भी मान सकते हो आप। ये है भाई आज का एनालिसिस निफ्टी का, ठीक है। अभी बता देता हूँ फटाफट से क्या है क्या नहीं है। आज निफ्टी कहाँ ओपन हुआ था? फ्लैट ही ओपन हुआ था ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से, फ्लैट टू गैप डाउन, हाँ 0.20
0.25% के अराउंड यहाँ पे ओपन हुआ था। आजकल ज़्यादा बिग गैप डाउन देखने को मिल नहीं रही है वैसे तो, लेकिन भरोसा नहीं यार कब हो जाए इसके ना, ट्रम्प और इनके चक्करों में यार अब आइडिया नहीं लगता इन सब चीज़ों का। एनीवेज बात कर लेते हैं गाइस कि अगर है ना यहाँ पे मान लो कि 0.25% की ना वापस से यहाँ पे ना ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, तो क्या होगा इस केस में। अब देखो जो मार्केट है ना, मार्केट को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुमने ना यहाँ पे चार्ट के ऊपर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक लगा रखा है और तुम्हारे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से ही मार्केट नीचे गिरना चाहिए, नहीं, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला ये देखो कि मार्केट सप्लाई लेके आ रहा है, डिमांड लेके आ रहा है, कहाँ से क्या खा के आ रहा है मार्केट। अगर सप्लाई को छू करके नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, बड़ी सप्लाई को छू करके नीचे की तरफ आ रहा है मार्केट, सारे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स को नकार करके ब्रेकर ब्लॉक बना देगा। अगर डिमांड को छू करके ऊपर की तरफ जा रहा है तो फिर सारे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स को नकार करके ब्रेकर ब्लॉक बना देगा वो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लिक्विडिटी कहाँ की उठा करके मार्केट है ना ऊपर की साइड में आ रहा है, ये समझ जाओ। ऑर्डर फ्लो चेंज कहाँ पे हो रहा है, तो जहाँ पे ऑर्डर फ्लो तुम लोग को चेंज होता हुआ दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे तुम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे ना ऑर्डर फ्लो चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ना इसने इस लो के नीचे ना अच्छी खासी लिक्विडिटी उठाई तो सही, वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन लास्ट में इसने क्लोजिंग जो है वो इसने ना क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग ही दी है इसके ऊपर ही, राइट। तो अभी ना ये यहाँ पे सेलर्स की लिक्विडिटी उठा के आ रहा है। सेलर्स नीचे क्या लगा के रखते हैं, बाय 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 लगा करके रखते हैं, है ना। अब इनको ना बाय करवाना था, है ना, मतलब बाय करवाना था और नीचे ना उनके ऑर्डर्स जो थे वो लगे हुए थे, तो ये उनकी लिक्विडिटी उठा करके भी ऊपर की साइड में जा रहा है। सिंस ये सेलर्स की लिक्विडिटी उठा रहा है तो ऊपर ये सेलर्स को नहीं रुकने देगा। और तीसरी चीज़ जो मोस्ट नॉर्मल चीज़ है, जो तुम लोग मेरे से पूछते हो कि भाई कोई ऑर्डर ब्लॉक टिकेगा या नहीं टिकेगा, इसको हम कैसे देखें, क्या चीज़ है उसको देखने के लिए सिंपल सी चीज़ है, मोस्ट दुनिया का हर बंदा यूज़ करता है वो चीज़, वो है फेयर वैल्यू गैप्स। जहाँ पे भी जिस साइड में भी फेयर वैल्यू गैप्स आ रहे हो ना, फेयर वैल्यू गैप्स मतलब ये वाले फेयर वैल्यू गैप्स की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे भी ये वाले टाइप के फेयर वैल्यू गैप्स आ रहे हो ना, वहाँ पे समझ जाओ कि वो वाला पलड़ा ज़्यादा भारी है मार्केट के अंदर। ऐसे फेयर वैल्यू गैप्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे फेयर वैल्यू गैप्स की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे पलड़ा ज़्यादा भारी है मार्केट का। पहली चीज़ तो ये, ठीक है। अभी दूसरी चीज़ ये कि अगर मान लो किसी भी केस में ये जो फेयर वैल्यू गैप्स है ना, ये फेयर वैल्यू गैप टूट करके इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बन जाए, तो वहीं समझ जाना कि ऑर्डर शिफ्ट हो चुका है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। सिंपल सी चीज़ है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे ना ये बढ़िया सा फेयर वैल्यू गैप था, इसका शेल्फ भी था यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप था, लेकिन इसने यार नकार करके सब कुछ है ना छोड़ छाड़ करके आया है ना, देखो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाते हुए। एनीवेज तुम लोग को ना इसका एक और एग्जाम्पल है ना कहीं पे मैं दिखा देता हूँ। अभी कहीं ना कहीं पे इसका एक और एग्जाम्पल ये देख लो यार, ये देख लो तुम लोग यहाँ पे, ये फेयर वैल्यू गैप है ना, ये यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, बढ़िया सा फेयर वैल्यू गैप है, बड़ा प्यारा सा है ना, मस्त एकदम। थर्ड कैंडल है, वो भी कोई रनअवे कैंडल नहीं है, बढ़िया सी कैंडल है एकदम। लेकिन एक चीज़ देखो मेरे भाई, यहाँ पे ना अगली कैंडल के अंदर भाम करके पूरा का पूरा खा गया ना, मतलब बुल्स को ना पूंछ पकड़ के फोड़ा ना भाई इन लोगों ने, बेयर्स ने बहुत गंदा। ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप हो गया, ठीक है। सेम डे ये इसको मिटिगेट करने के लिए आया नहीं आया, सेम डे इसको मिटिगेट करने के लिए, लेकिन एक चीज़ तुम लोग यहाँ पे देखो, ये अगले दिन जब इसको मिटिगेट करने के लिए आया ना, तो इसने ना यहाँ पे अपना रिएक्शन दिखाया। जितने भी ऑर्डर्स बचे हुए थे ना इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर, वो सारे के सारे ऑर्डर्स है ना यहाँ पे पंचिन हुए। पंचिन होकर के ना फिर जो बुल्स थे ना उन लोगों ने फिर से संभाल लिया भाई मार्केट को, ये इसको तोड़ करके ऊपर निकल गया। जो इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप था वो वापस इन्वर्स हो गया। समझने की कोशिश करो यहाँ पे इस चीज़ को। और अब तुम लोग यहाँ पे देखो, मैंने तुम लोग के सामने रैंडमली ये चार्ट खोला बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे देखो ये चीज़, ये यहाँ पे आया और फिर उसके बाद में ये वाला मूव जो था ये सब कुछ कैप्चर कर सकते थे ना, वो वाली चीज़ है। अभी ये भी नहीं, अगर ये एग्जांपल पे भी बिलीव नहीं हो रहा तो एक एग्जांपल जो है वो कहीं पे और दिखा देता हूँ मैं तुम लोग को। ये सबसे ना नॉर्मल चीज़ है, सबसे नॉर्मल चीज़ यही है मार्केट के अंदर। कोई रैंडम चीज़ निकालते हैं यार, एकदम ही रैंडम चीज़ निकालते हैं कुछ ना कुछ। लो यहाँ आ जाओ, ये रहा, ये फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, ओके। इसका शेल्फ कहाँ पे है, ये रहा इसका शेल्फ अंदर की तरफ बीच में, है ना। ये फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट आया भाम करके इसको तोड़ा नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे ना बुल्स ने फिर भी कोशिश करी, फिर तोड़ गया यहाँ पे। जैसे ही इसने तोड़ा, आधे लोगों ने तो यहाँ पे ना पैसे बना लिए होंगे मस्त वाले, ठीक है। जो समझदार एसएमसी ट्रेडर्स हैं 250 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर कर लिए। अब देखो मस्त चीज़, यहाँ पे 250 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर करे, मार्केट फिर गया, फिर जाकर के ना जो बेयर्स थे इन्होंने फिर से कोशिश करी, लेकिन ये जो फेयर वैल्यू गैप था, ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप फिर से इन्वर्स हो गया। यहाँ पे
जैसे ही इसने इस कैंडल को तोड़ा वैसे ही वहाँ पे पावर शिफ्ट ऑफ पावर हो गया। जैसे ही शिफ्ट ऑफ पावर हुआ तो तुम लोग को पता है यहाँ पे कितने सारे सेलर्स बैठे हैं, बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं भाई। यहाँ पे ये बैठे हैं, ये बैठे हैं, ये बैठे हैं, बहुत बैठे हैं यहाँ पे। जैसे ही ये हुआ उसके बाद में ये वाला मूव आया, क्योंकि बायर्स तो थे ही थे, सेलर्स ने भी बाय करना शुरू कर दिया अपनी पोजिशंस को स्क्वायर ऑफ करके। तो यहाँ पे ये वाला सीन हो गया। अब देखो मस्त चीज़, यहाँ पे जो सेलर्स बचे थे ना, अगले दिन जो था मार्केट है ना डायरेक्ट यहाँ पे ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ पे मार्केट, ठीक है। जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ देखो जितनी भी जो बची हुई आग थी ना इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर, वो यहाँ पे वो हो गई, यहाँ पे वो हो गई देखो, एग्जीक्यूट हो गई, फिर वापस आया एग्जीक्यूट हुई, फिर वापस आया एग्जीक्यूट हुई, और यहाँ पे ना लास्ट में इसको तोड़ करके नीचे की तरफ निकल गया। बस इसी तरीके से ना तुम लोग इंट्राडे के अंदर अगर थोड़े बहुत पैसे बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। एवरीथिंग इज़ अ गैम्बल। मैं यार क्या समझा रहा था बहन, कहाँ निकल गया यार मैं। चलो एनीवेज, मैं तुम लोग को ये बोल रहा था कि मान लो मार्केट जो है ना वो मार्केट यहाँ कहीं पे ना ओपन होता है, ठीक है, इस पॉइंट पे कहीं पे ओपन होता है, फॉर एग्जांपल मान लो 0.25%। तो इस केस में देखो क्या होगा, यहाँ पे ना ये वाला सीन होगा कि मार्केट है ना अगर यहाँ कहीं पे ओपन होता है ना तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप लेते हुए आ रहा है मार्केट, ठीक है। देखो फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक है ना, ये वाला ब्रेकर ब्लॉक है और ये वाला ब्रेकर ब्लॉक है, ये तीनों के तीनों जो भी है ना, ये फिर उसके बाद में है ना बहुत स्ट्रांगली ना सपोर्ट का काम करेंगे। मैं इनको मार्क ही कर देता हूँ यहाँ पे तुम लोग के लिए। ये रहा, इसको मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। ये ना तुम लोग के लिए सपोर्ट बन जाएंगे, और ये लोग ये जैसे ही सपोर्ट बनेंगे ना यहाँ पे, फिर उसके बाद में ना मार्केट जो है वो इस वाले ना ऑर्डर ब्लॉक को तो नकार देगा, सिंपल सी चीज़ है। और इसको तोड़ करके ना मार्केट ऊपर निकलेगा। जैसे ही इसको तोड़ करके मार्केट ऊपर निकलेगा ना, यहाँ पे ना, यहाँ पे आग में पानी का काम करेंगे ये वाले फेयर वैल्यू गैप्स, ठीक है। ये जो बुल्स आग लगाते हुए लेकर के आएंगे ना यहाँ पे मार्केट को, ये सारे के सारे जितने भी ऑर्डर्स पड़े हैं यहाँ पे, ये पंचिंग होना शुरू हो जाएंगे, और जो बुल्स है ना वो स्पंज की तरह एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे इन सारे के सारे ऑर्डर्स को। क्यों? इनको पता है कि हम लिक्विडिटी उठा करके आ रहे हैं, लेकिन बोरी भर के पैसा नहीं लेकर के आए ये लोग, इनके पास में भी वही मतलब नॉर्मली पैसा है ना। जैसे ही ऐसा होगा, ये लोग पहले ना इज्जत से बैठ करके बहुत ही प्यार से ना ये लोग सारे के सारे ऑर्डर्स एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ना कंसोलिडेशन होगा, ऑर्डर्स एब्जॉर्ब होंगे, ये होगा वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ पे बढ़िया से होगी ये सारी चीज़ें। जैसे ही एक बार सारे के सारे ऑर्डर्स एब्जॉर्ब हुए और यहाँ पे लिक्विडिटी इकट्ठी हुई ना यहाँ पे सेलर्स की, जैसे ही यहाँ पे स्टॉप लॉसेज इकट्ठे हुए, वैसे ही भाम करके ना ये सारे के सारे स्टॉप लॉसेज ले जाएगा, और फिर उसके बाद में ना ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। जैसे ही ये ऊपर जाएगा, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एक्टिवेट हो जाएगा। इस ऑर्डर ब्लॉक से मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, क्योंकि इससे बहुत खतरनाक वाली कैंडल आई थी, बहुत नेक्स्ट लेवल की कैंडल आई थी, जो कि ये रही यहाँ पे अपने पास में। तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से ना होने को कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो इसके बाद में ना तुम लोग का खुद का रिएक्शन है। ऑल्दो मुझे लगता है कि इस वाले ऑर्डर को भी ये ना, मतलब मुझे 70% यकीन है कि इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को भी तोड़ देगा, लेकिन कल में तो नहीं, परसों में या तरसों तक ना तोड़ेगा इसको, और फिर तोड़ने के बाद में ना यहाँ कहीं से रिट्रेसमेंट लेगा, इस कहीं से, इस किसी पॉइंट से, और फिर उसके बाद में यहाँ पे LTR लिक्विडिटी टू रन करने के लिए इस साइड में जाएगा ये, ठीक है। अभी मान लो कि ये यहाँ से क्या है, ये यहाँ से भी ऊपर ही ओपन होता है। जैसे ये अगर यहाँ से भी ऊपर ओपन हुआ ना, ये वाला फेयर वैल्यू गैप एक्टिवेट हो जाएगा। ये रहा इसका शेल्फ। जैसे ये एक्टिवेट हुआ, जैसे ये एक्टिवेट हुआ यहाँ पे ना सेल ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल के अंदर एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा। फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल जो है वो इस तरीके की बनेगी कुछ, और ये यहाँ से नहीं निकलेगा, यहाँ से ना पहले यहाँ पे ना बायर्स को ये लोग बुलाएंगे, बायर्स की लिक्विडिटी खचा करके लेंगे, और फिर उसके बाद में ना यहाँ पे जितने भी ये ब्रेकर ब्लॉक वाले जितने भी पड़े ना, इन सबको यूँ करके फिर ये यूँ ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर ये यहाँ से भी ऊपर ओपन होता है ना, यहाँ से कहीं से ऊपर ओपन हुआ, तो फिर ये वाला काम होगा मार्केट के अंदर, ठीक है। अभी मोस्ट अनलाइकली सिनेरियो जो हम हर बार बोलते हैं और हर बार वही हो जाता है, वो है गैप डाउन ओपनिंग। गैप डाउन ओपनिंग का मतलब मार्केट जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 23,995 पे, यहाँ कहीं पे क्लोज हुआ है मार्केट, इस पॉइंट पे कहीं पे, ठीक है। अभी मान लो कि जो मार्केट है ना वो यहाँ कहीं पे ओपन होता है, ऐसे यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, पहले जाएगा इसकी लिक्विडिटी उठाएगा इस लो के नीचे की। जैसे ही इसने इस लो की लिक्विडिटी उठाई, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये सारी की सारी मिल गई मार्केट को, ठीक है। जैसे ही ये सारी मिली, मज़े आ गए मार्केट को भाई, पूरी भूख शांत हो गई। इस POI को टच करेगा, और POI को टच करने के बाद में फिर यूँ निकल जाएगा मार्केट। अगर ये POI टूटता है तो फिर भगवान ही मालिक है भाई, फिर इस POI तक का तो टारगेट जो है वो तुम लोग ले ही सकते हो, ठीक है। देखो ये तो हो गई सारी की सारी ये वाली चीज़ें जो हमें डिस्कस करनी थी यहाँ पे, ठीक है।
इसके अलावा अभी ना तुम लोग को ओपन इंटरेस्ट दिखा देते हैं कि ओपन इंटरेस्ट में ना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। पहले निफ्टी का देख लेते हैं। आज बैंक निफ्टी फैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी हो गई, बढ़िया हुआ यार। 7 दिन बाद का निफ्टी का ना ओपन इंटरेस्ट देख लो यहाँ पे फुल डे में। फुल डे में कॉल की ओआई है 1,61,00,000, पुट की है 1,19,00,000। सिंपल सी चीज़ है। मस्त चीज़ देखोगे यहाँ पे, मस्त चीज़ जो तुम लोग को दिखानी है वो है ये। पुट वाले बहुत ज़्यादा ना कॉन्फिडेंट हो रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। 23,600 की पुट पे एक बार के लिए वो देखो तुम लोग, कॉन्ट्रैक्ट्स देखो कितने ऐड हुए हैं आज के अंदर। 16,53,000, 11,78,000, ठीक है। 23,700 की पुट पे 9,12,000, 23,800 पे 8,65,000। कॉन्फिडेंस देख रहे हो तुम लोग इनका। अभी एक और मस्त चीज़ देखो यहाँ पे, 24,000 की पुट पे ना 15,76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, पर वहीं पे कॉल पे देखो, कॉल पे 22,25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं फुल डे के अंदर। और यहाँ पे देखोगे अगर 24,500 पे, तो यहाँ पे भी 22,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड ऐड हुए हैं, ठीक है। अब देखो बढ़िया बात तो ये है कि इस ओआई डेटा को देखते हुए ना ये समझ में आ रहा है कि जो पुट सेलर्स हैं ना, जो मार्केट को ऊपर रखना चाहते हैं, मतलब बुलिश रखना चाहते हैं मार्केट को, ये लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं अभी, मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है ये लोग अभी। बट दिक्कत ये है कि आज ना ये जो आज ये पूरा का पूरा ये वाला जो खेल हुआ ना, ये वाला खेल हुआ, इतने गिरावट के बाद भी यहाँ पे यार इन लोग की फटी नहीं बिल्कुल भी। और उसके अलावा इतनी गिरावट के बाद भी 24,500 तक कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। थोड़ी समझ में नहीं आई ये वाली बात। एनीवेज, 1 घंटे पे आते हैं। 1 घंटे पे आकर के तुम लोग यहाँ पे देखो कि लास्ट के 1 घंटे में भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। कॉल के अंदर थोड़े से ज़्यादा हुए हैं, पर यहाँ पे 23,600 वगैरह इन पे ना बहुत एडिशंस हुए हैं। और 15 मिनट्स पे कुछ खास नहीं है डेटा, बट ठीक ठाक ही है। ये लोग लास्ट के 15 मिनट्स में निकल गए, पता नहीं क्यों निकले। ये तो है देखो इसका निफ्टी का डेटा, ठीक है। सेंसेक्स का देख लो, सेंसेक्स की 2 दिन बाद में एक्सपायरी है, ये इंपॉर्टेंट है। इस पर 25 पे आ जाता हूँ। हट्टा, ये हुई ना बात भाई। सेंसेक्स का देखो तुम लोग यहाँ पे क्या फटी है भाई इनकी, देखो 77,500, 77,400, 77,200, 77,100। सारे पुट वाले निकल गए, और सारे पुट वाले निकल करके ना 77,000 के अंदर फिर भी 2.7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा एडिशंस हुए हैं यार। अजीब है यार, बहुत ज़्यादा अजीब डेटा ये वाला। एनीवेज, यहाँ पे ना सेंसेक्स में ना कॉल सेलर जो हैं वो लोग ज़्यादा हेवी लग रहे हैं। लास्ट के 1 घंटे में देखना चाहोगे, लास्ट के 1 घंटे में जो है कॉल पे ऑल्दो कॉन्ट्रैक्ट्स ज़्यादा ऐड हुए हैं, लेकिन मुझे ना यहाँ पे ना थोड़ा सा देखो ये वाली चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पे ना लास्ट के 1 घंटे में ज़्यादा लोग निकले हैं कॉल्स के। लास्ट के 15 मिनट्स में देखोगे तो लास्ट के 15 मिनट्स में भी ना यहाँ पे कॉल साइड वाले थोड़े से ज़्यादा निकल गए। ये है भाई पूरा का पूरा डेटा तुम लोग के पास में। और अगर मैं तुम लोग को ना सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स दूं अगर तुम लोग को, तो इंपॉर्टेंट लेवल्स कल के लिए ना होंगे। देखो एक तो ना 77,000 की जो पुट है ना, सॉरी 77,000 की जो कॉल है ना, इस पे हैवी सेलिंग हो रखी है, ठीक है। तो 77,000 की कॉल है ना, ये इंपॉर्टेंट है भाई बहुत ज़्यादा। अगर 77,000 की कॉल होल्ड करती है माइनर गैप अप ओपनिंग के बाद में, तो उस केस में समझ जाना कि जब इनकी फटेगी और ये लोग है ना स्क्वायर ऑफ करना शुरू करेंगे, तो खटाखट ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे। और फिर उसके बाद में जहाँ पे कॉल सेल करी हुई है प्रॉफिट बुकिंग के लिए या लॉस बुकिंग के लिए, इनको बाय करना पड़ेगा। जब कॉलें बाय होगी तो उसके बाद में मार्केट कुत्तों की तरह भागेगा ऊपर। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि इस पर भी नज़र रखना, 77,500 वाली जो ना कॉल है ना, इस पर भी नज़र रखना, ठीक है। ये तो होगी देखो 2 चीज़ें। अभी इसके अलावा एक और मस्त चीज़ बताता हूँ तुम लोग को मैं। ऑल्दो सेंसेक्स है ना बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, तो माइनर मतलब वो तो है नहीं इसमें कोई भी बड़ा, मतलब इसमें ना 100-150 पॉइंट तो नॉर्मल होता है इसके लिए, क्योंकि भाई इसका 1% जो है वही 768 पॉइंट के अराउंड का अभी प्रेजेंट टाइम पे, तो समझ रहे हो। तो 76,500 की जो पुट है ना, इसमें आज भी कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं लास्ट के 2 घंटे के अंदर भी। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर मान लो माइनर गैप डाउन होता है, और माइनर गैप डाउन के बाद में ना अगर तुम लोग को ना यहाँ पे ये 5,93,000 है अभी, ठीक है। 9:15 पे, 9:30 पे एक बार ओआई डेटा देखना, कॉपी पे लिख लेना। फिर उसके बाद में 15 मिनट बाद में फिर से आना, फिर उसके बाद में ओआई डेटा देखना। अगर 76,500 पे ओआई डेटा कम मिले ना तुम लोग को अगर देखने को,
कि ये घट रहा है ओवर डेटा, तो समझ जाना कि पुट वालों की फटनी चालू हो गई है, ठीक है। और अगर ऐसा होगा तो फिर उस केस में चार्ट पे है ना, चार्ट पे ऐसे नहीं कि बस बोल दिया तो बोल दिया, अपन है ना लेकर के बैठ गए, नहीं। चार्ट पे है ना प्रॉपर रिट्रेसमेंट का वेट करना, जैसे ही प्रॉपर रिट्रेसमेंट आए ना, इंट्राडे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना, और फिर उसके बाद में ना 76,500 की जो पुट है ना, इसके अंदर में घुस सकते हो उस टाइम पे, ठीक है। देखो गाइज, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं कोई एनएससी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। बहुत सादा सिंपल सा इंसान हूँ, तुम लोग की मदद करना चाहता हूँ थोड़े से ट्रेडिंग सुधारने के लिए तुम लोग की, ताकि तुम लोग मेहनत का पैसा घुसाओ नहीं मार्केट के अंदर, ठीक है। Follow risk management, guys. Follow capital management. Protect your capital very, very fiercely, and have a great trading day tomorrow, guys. Thanks for watching.